मेरा पीछा कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। तो फिर यहाँ किससे मिलने आए हो तुम? ये घर है मेरा, किसी से मिलने नहीं आया। ये तुम्हारा घर है? हाँ, वो मैं सलीम साहब का बेटा हूं। देखो मुझे बाद में पता चला कि उनका तुम्हारे घर पे भी आना जाना है, वरना। अच्छा मुझे अंदर आने दो ना, अंदर आके बात करता हूं तुमसे। प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। अंदर आके सब समझाता हूं तुम्हें। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? जुनैद भाई होंगे। सॉरी जुनैद भाई, मुझे देर हो गई। मैं आपको सुबह से फोन ट्राई कर रही थी, आपका फोन ही बन जा रहा था। हाँ वो मेरा फोन आप अंदर आए, मैं बता। अब्बू ने शादी कर ली है उसी औरत से जिसके मसाइल हल करने जाते थे वो। मुझे तो पहले ही शक था अब्बू पे कि वो जरूर ऐसा कुछ करेंगे। कब हुआ ये सब? मुझे क्या पता, अब्बू तो कह रहे थे कि आपको सब कुछ मालूम है, उन्होंने आपसे बात की थी। हाँ बात तो की थी, लेकिन वो खुद शादी कर लेंगे ये बात तो नहीं की थी। अब्बू को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोग क्या बातें करेंगे, क्या कहेंगे हमारे घर के बारे में? लोगों की बातों के बारे में मत सोचो। लोगों ने तो उस वक्त भी बहुत बातें की होंगी जब इस लड़की के साथ वो वाकया हुआ था। तो इसमें हमारी क्या गलती थी जुनैद भाई? हमारा तो कोई कसूर नहीं था। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। आपको आज ही अब्बू से बात करनी पड़ेगी। मैं क्या बात करूं उनसे? और तुमसे ये बात बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही? आखिर अब्बू ने कुछ गैर कानूनी गैर शरई काम तो नहीं किया। मैं कुछ नहीं कह रहा उनको, और तुम भी कोई बात नहीं करोगी, सुना? मैं कैसे गैर औरत को अपनी माँ की जगह दे सकती हूँ? वो भी वो जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ। उन्हें एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। अरे नाइला, कोई किसी की जगह थोड़ी ले सकता है। और भले उस औरत को हम अपनी मां की जगह नहीं दे सकते, लेकिन अपने घर में तो जगह दे सकते हैं ना। इसका मतलब अब्बू ने बिल्कुल सही कहा था। आपको सारी बातें पहले से मालूम थी और आप राजी भी थे। बस अब तुम भी राजी हो जाओ नाइला। शायद इसी में सबकी भलाई है। एक कुदरत के फैसलों के आगे इंसान बेबस होता है। ऊपर वाले ने भी तो कुछ सोचा होगा ना हमारे लिए।
शीरी है और के बारे में पता चला उसकी बेटी जोया बड़ी परेशान है बेचारी, अब आगे पीछे कोई नहीं है उनका। और तुम तो जानते हो कि इस माशरे में अकेली औरतों का क्या हाल होता है। ऐसे खानदानों और खास तौर पे ख्वातीन की मदद करनी चाहिए। अल्लाह का हुक्म है कि कमजोर का साथ दो। और वो बच्ची जोया तो बिल्कुल टूट कर रह गई। बेटा, मैं चाहता हूं कि उस बच्ची को अपनी सरपरस्ती में ले लूं। लेकिन अगर तुम चाहो, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो, तो हमें यह नेकी जरूर कमानी चाहिए। अच्छी तरह सोच लो बेटा, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करूंगा। अगर तुम और नायला राजी हो गए तो ही मैं ऐसा करने के बारे में सोचूं। या अल्लाह मेरी मदद कर। लेकिन मैं इतना गुनहगार हूं कि तुझसे अगर कुछ मांगूंगा तो शर्म आने लगेगी मुझे। या अल्लाह मेरी मदद कर। माँ मेरी शर्ट कहाँ है यार, मेरे देर हो रही है। क्यों? ये शाह सवारी अब कहाँ जा रही है? इंटरव्यू था मेरा, बताया तो था मैंने कि जॉब के लिए अप्लाई किया है। हाँ बताया तो था, लेकिन आज है ये तो नहीं बताया था तुमने। और ये क्या, घर से माँ की दुआएं लिए बगैर जाओगे? इधर आओ। अब जाओ, इंशाल्लाह कामयाब हो गए। जो बच्चे माओ को खुश रखते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं ना, वो जिंदगी के हर मैदान में कामयाब होते हैं। अच्छा, और जिन माओं से दुआ पाने के लिए उनको खुश करना पड़े, उनका क्या? क्या उनकी दुआएं भी तरजीहाती बुनियादों पर कबूल होती है? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, माँ की दुआ पे शक कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? अल्लाह ना करे मैं किसी भी माँ की दुआ पर कभी शक करूं। बस कहीं पढ़ा था लिखा हुआ कि जब औरत माँ बनती है ना, तो उसके दिल में दुनिया के सारे बच्चों के लिए ममता पैदा हो जाती है। माँ वो किसी एक की होती है, लेकिन ममता किसी एक के लिए नहीं होती, वो सबके लिए होती है। तो फिर मेरी माँ के होंठों पर मेरे लिए दुआ और जोया के लिए बद्दुआ क्यों? जवाब नहीं चाहिए, जानता हूं, बस जरा सोचिएगा, क्या वाकई ऐसा है कि नहीं? हो सकता है वो बेकसूर लड़की आपकी बद्दुआओं के हिसाब से निकल जाए। उस जादूगरनी के हिसार को तोड़ने के लिए लगता है आपको जल्दी ही करना पड़ेगा। हमको को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोग क्या बातें करेंगे, क्या कहेंगे हमारे घर के बारे में? मैं कैसे गैर औरत को अपनी माँ की जगह दे सकती हूँ, वो भी वो जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ। भले उस औरत को हम अपनी माँ की जगह नहीं दे सकते, लेकिन अपने घर में तो जगह दे सकते हैं।
इसका मतलब अब्बू ने बिल्कुल सही कहा था, कुछ सारी बातें पहले से मालूम थी और आप राजी। आ जाओ। उठ गई बेटा? जी मुझे तो नींद नहीं आई अम्मी। नई जगह है ना, इसलिए आदत नहीं रही होगी। कुछ दिन में आदत पड़ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे बात करनी थी आपसे। बोलो बेटा, क्या बात है? मैं हम यहाँ नहीं रह सकते। वो यहाँ सलीम साहब अंदर ही है, अभी हम ये बात नहीं कर सकते। वो जरा ऑफिस चले जाए ना, फिर करते हैं ये बात। उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, अगर उन्होंने सुन लिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। शीरी जी अच्छा तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। मैं तौलिया देना मुझे। ला रही हूँ। तो क्या है?